दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज, है ना। ये हमारा प्रोडक्ट लैंडिंग पेज है। और देखिए मैं दिखाता हूँ क्या बनाने वाले हैं। सबसे पहला देखिए ये होम पेज है, इसका कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप किसी को दिखाएंगे, 4 लोगों को दिखाएंगे, 4 लोग बोलेंगे भाई मज़ा आ गया, कैसे बनाया तूने। ठीक है, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको देख पा रहे हैं आप, बहुत सारे सेक्शन है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए ये वीडियो भी चल रही है, इसमें कई वीडियोस हैं। देखिए एक और सेक्शन में वीडियो है, एनिमेशंस लगी हुई हैं, देख पा रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल है। ये सब हम बनाएंगे। मैं हूं अनय शर्मा और मैं आपको सिखाऊंगा ये सब कैसे बनाना है। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। आपको कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं, HTML नहीं आती बिल्कुल कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इसे फॉलो करना है और मैं सिखाऊंगा कैसे बनाना है। CSS भी नहीं आती है कोई बात नहीं, जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो बिल्कुल बात है ही नहीं, मैं पूरा सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमको कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए कोड एडिटर। कोड एडिटर मैं यूज करूंगा VS कोड। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करता हूँ आप VS कोड ही यूज करें, ताकि जो मैं कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ सके। तो VS कोड इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, अपने ब्राउजर में जाइए और गूगल पर सर्च कीजिए VS कोड। जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड फॉर विंडोज, या फिर आप एरो पे क्लिक करके मैकओएस और लिनक्स के लिए इंस्टॉल कर सकती है। मेरे डिवाइस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करता हूँ। बाकी की रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो VS कोड इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा इसको ओपन करना है। आपको ऐसा होम पेज दिखेगा इसका। यहाँ आपको साइड बार में एक्सटेंशन का बटन मिलेगा, यहाँ जाना है आपको और 2 एक्सटेंशन आपको चाहिए हो। सबसे पहला आपका लाइव सर्वर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। सेकेंड एक्सटेंशन है हमारा प्रिटियर, ये भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप भी इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो अब आप बिना टाइम वेस्ट करे अपने प्रोजेक्ट पर चलते हैं। तो कोड करने के लिए हमको पहले 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमारी HTML, फिर हमारी CSS और जावा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेक्शन बनाएंगे इस वेबसाइट का। तो मैं फोल्डर खोल लेता हूँ, अपना डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो मैंने एक प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बना रखा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं इमेजेस नाम का एक और फोल्डर है। इस इमेजेस में कुछ नहीं है, आपकी बैकग्राउंड इमेज है, एक आइकन है और कुछ लोगोस हैं। तो ये फोल्डर की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आपको ऐसे एक फोल्डर बना के उसमें इसको पेस्ट कर दें। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर। तो VS कोड में ओपन करने के लिए आपको VS कोड ओपन करना है। यहाँ पर साइड बार में एक बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करते हैं फोल्डर। फिर आपको यहाँ पर आपने फोल्डर बनाया है वहां जाते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे बनाया है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट फोल्डर। तो मैं जल्दी से 3 फाइल बना लेता हूँ। सबसे पहली फाइल होगी हमारी index.html। आप इंडेक्स की जगह कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने इंडेक्स दिया है और .html लगाना कंपलसरी है, वो नाम। फिर मैं बना लेता हूँ style.css। CSS फाइल, जैसा कि CSS फाइल आपकी स्टाइल करने के लिए होती है HTML को। .css लगाना कंपलसरी, स्टाइल की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। थर्ड फाइल आपको बनानी है script.js। स्क्रिप्ट की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने .js दे दिया। .js लगाना कंपलसरी है, इसके बिना आप फाइल जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं खेला। तो देख लेते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन में क्या क्या है। मुझे दिख रहा है एक नैप बार है, इसमें एक लोगो लगा हुआ है, कुछ लिंक्स हैं, एक बटन है, ये बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है और एक हेडिंग है, थोड़ा सा पैराग्राफ है और एक बटन। सिंपल है। तो हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था लाइव सर्वर, तो वो क्या करेगा, जो भी हम कोड करेंगे उसको ब्राउजर में रन करवाएगा। तो उसको यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे HTML पर और क्लिक करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। ये हमारा ब्लैंक पेज ओपन हो चुका है। ये ब्लैंक इसीलिए है क्योंकि हमने अभी तक कुछ लिखा नहीं है। तो शुरू करते हैं। VS कोड में HTML लिखने के कुछ शॉर्टकट होते हैं। तो HTML का जो बेसिक टेम्पलेट लिखने के लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और टैब क्लिक करेंगे, आपका बेसिक टेम्पलेट बन जाएगा। टाइटल में दे देता हूँ इसका, हमारी जो वेबसाइट का नाम है वो ओनुमा, और मैं इधर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। चेक कर लेते हैं ये काम कर। हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया लिखा हुआ, यानी हमारा लाइव सर्वर काम कर रहा है। एक बार मैं इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ ताकि ये हर बार मुझको रिफ्रेश ना करना पड़े। तो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले HTML लिखना शुरू करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे, आपका बेसिक HTML टेम्पलेट बन जाएगा। मैं टाइटल ले लेता हूँ इसका और इधर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। देख पा रहे हैं हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया, अच्छा काम कर रहा है।
अब हमने जो एक स्टाइल डॉट सी एस एस की जो फाइल बनाई है उसको लिंक कर लेते हैं। इसको लिंक करने के लिए आपको टाइप करना है लिंक कॉलन सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस। आगे हमारी जो जावास्क्रिप्ट है उसको भी लिंक कर लेते हैं src स्क्रिप्ट डॉट जेएस। और इसके आगे आप लगा लेंगे डिफर। डिफर ये बताता है कि जो पेज लोड हो जाए उसके बाद जावास्क्रिप्ट रन हो। डिफर नहीं लगाएंगे तो HTML लोड होने से पहले जावास्क्रिप्ट रन होना शुरू हो जाएगा। तो अपना सेक्शन देख लेते हैं। आपको क्या क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है एक नैव बार है जिसमें लेफ्ट साइड में एक लोगो है, राइट साइड में 2 लिंक, एक बटन, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और ये बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। तो बना लेते हैं। सबसे पहले नैव बार, नैव को मैं क्लास दे देता हूँ नैव बार। इसमें लेफ्ट साइड में एक लोगो था तो वो लोगो लगा देते हैं। लोगो अल्ट में दे देते हैं साइट लोगो। ये हमारा लोगो आ गया है। फिर लिंक बना लेते हैं। लिंक बनाने के लिए मैं अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। इसमें हमारा फर्स्ट एल होगा, ये होगा एक एंकर लिंक। एंकर टैग यूज कर लेते हैं और उसका नाम क्या है? अवर इंग्रेडिएंट्स। फिर सेकंड लिंक क्या थी हमारी? टेक्नोलॉजी, टेक्नो। लास्ट में हमारा एक बटन था, टाइप इक्वल टू बटन। इसमें हमारा ऐसा हो गया। नैव बार को स्टाइल कर लेते हैं हम। नैव डिस्प्ले फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ऐसा हो गया। पैडिंग लेफ्ट 7 BW, पैडिंग राइट 7 BW। ठीक है। लोगो बहुत बड़ा है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं, हाइट 2 rem। ठीक है। ये हमारी लिंक्स है। ये ऐसी तो नहीं है ना? हॉरिजॉन्टली अलाइन देख पा रहे हैं आप इधर में, देखो ऐसा है। तो इसको भी क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको देते हैं डिस्प्ले फ्लैग अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन गैप 2 rem लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है। कलर दे देते हैं, टेक्स्ट का कलर दे देता हूँ मैं ग्रे। अब जो हमारे नैव के अंदर लिंक्स हैं उनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। जो ब्लू है और अंडरलाइन आ रही है इसको मैं हटा देता हूँ। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर हल्का सा ब्लैक। फिर जो नैव में बटन है उसको भी मैं स्टाइल कर लेता हूँ। बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, अलाइन सेल की जगह अलाइन आइटम। इसका फॉन्ट साइज मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, 0.9 rem। अब इसका ये फॉन्ट आप ओरिजिनल वेबसाइट में मैं देख पा रहा हूँ, इसका ये फॉन्ट थोड़ा राउंडेड है, अच्छा लग रहा है देखने में। ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये फॉन्ट डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से। आपको जाना है fonts.google.com। अगर मैं इसको सही से लिख दूँ तब जा पाएंगे। और आपको सर्च करना है पॉपिंस। पॉपिंस ये सेकंड नंबर पर आया। आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है, लाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, मीडियम सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारा बोल्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट वाला बटन है, इस पर क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने CSS और सबसे ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे हम। कर दिया। अब हम इस फॉन्ट को अपनी वेबसाइट में यूज कर पाएंगे। कर लेते हैं। तो मैं बॉडी पे आता हूँ, बॉडी मार्जिन 0, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, और जो हमारा बटन है उसको भी मैं फॉन्ट फैमिली पॉपिंस दे दे। ठीक है। अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। बैकग्राउंड कलर इसका मैं वाइट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर वाइट। अब ये बाकी का सेक्शन बना लेते हैं। इसमें एक हेडिंग है, हेडिंग के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक पैराग्राफ है और एक बटन है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। बना HTML में आते हैं हमारी सेक्शन, इसको मैं क्लास बोल देता हूँ हेड या फिर हेडर अच्छा रहेगा। ठीक है। इसमें हमको 3 चीज़ थी, एक इमेज थी, एक हेडिंग थी, एक पैराग्राफ था, एक बटन थी। तो मैं इमेज बना लेता हूँ। यहाँ इमेज SRC में जाएंगे इमेजेस फोल्डर में और bg.png है ना। तो इसमें दे दूंगा मैं हेडर सेक्शन बैकग्राउंड इमेज, क्लास दे देता हूँ मैं bging। फिर मैं एक डिव बना लूंगा, इसको क्लास दे दूंगा मैं, क्या दूँ, हेडर कंटेंट। फिर हमारी इसमें एक हेडिंग है H1, इसको मैं क्लास दे देता हूँ हेडर टाइटल। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ यहाँ से, एग्जैक्ट सही रहेगा।
अब क्योंकि फ्रॉम वेस्ट टू बंडल अलग अलग लाइन में है, देख पा रहे हैं, फ्रॉम वेस्ट एक लाइन में, टू बंडल अलग अलग, तो मैं क्या करता हूँ बीच में एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ, बियर टैग लगा दिया। ठीक है, फिर एक हमको हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए होगी, तो मैं इसके लिए एक स्पैन बना लेता हूँ, इसको मैं क्लास बोल देता हूँ टाइटल लाइन। ठीक है, और जो हमारा ये वंडर वाला वर्ड है ये बोल्ड में, बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के लिए सबसे पहले वंडर को मैं किस टैग में रैप करता हूँ, या बोल्ड टैग में, बी टैग में, स्ट्रॉन्ग टैग में, मैं स्ट्रॉन्ग वंडर। देखें कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कुछ। चलिए एक पैराग्राफ भी बना लेता हूँ मैं, एक को बोल देता हूँ मैं क्लास हेडर, क्या बोल, पैरा, पैरा। ठीक है, इसका भी कंटेंट में कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। तो लास्ट में एक बटन है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ हेडर बटन टाइप बटन। इसमें क्या था, क्या लिखा था, गेट अ सैंपल, गेट अ सैंपल लिख लिया। ऐसा हो गया। अब इसको स्टाइल कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, हेडर सेक्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाइट इसकी दे देता हूँ 120 ph। ओके, पैडिंग टॉप में इसमें दे देता हूँ कितने, 60 पिक्सल ठीक रहेगी। नेव की हाइट तो हमने दी नहीं, नेव की हाइट और देता हूँ, हाइट 60 पिक्सल। तो नेव की हाइट हमने 60 पिक्सल दे दी। लग तो नहीं ना 16 पिक्सल आया है, 60 पिक्सल मैंने यूएल में दे दिया। इसको यहाँ से कट करके नेव में पेस्ट कर देता हूँ। अब ठीक, चलिए सेक्शन को स्टाइल करते हैं। सेक्शन के अंदर हमारी एक इमेज थी, मैंने क्या क्लास दी थी, इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं। क्या क्लास दी है, बीजी इमेज, पोजीशन एब्सोल्यूट, राइट 0, टॉप 0। जो हेडर सेक्शन है उसको मैं पोजीशन रिलेटिव बोल देता हूँ। हाइट कम कर दूँ इसकी, इमेज की हाइट दे देता हूँ मैं, इसकी हाइट 100 ph और विथ फोटो, और मैं उसको बोल देता हूँ ऑब्जेक्ट फिट कवर। हाँ कवर, ठीक है। चलिए ठीक है, हेडर सेक्शन में पैडिंग भी दे देते हैं, जैसे कि मैंने नेबार में दी थी पैडिंग लेफ्ट 7 BW, पैडिंग राइट 7 BW। ठीक है, अब जो हमारा क्या था हेडर कंटेंट, इसको स्टाइल कर देते हैं। हेडर कंटेंट डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, गैप 2 rem, और मार्जिन टॉप फोटो। फोटो से कुछ होगा क्या, कुछ नहीं हुआ, इसको हटा देता हूँ। इसको बोल देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम 20%, लेफ्ट 0, अलाइन आइटम स्टार्ट, स्टार्ट लेफ्ट 0 डालेगा। ठीक है, अब मैं नैब को ये स्क्रॉल ना हो तो इसको मैं बोल देता हूँ पोजीशन फिक्स्ड, टॉप 0, लेफ्ट 0, विथ 100%, और जेड इंडेक्स 100, विथ हटा देता हूँ।
एक चीज करना भूल गए हम, स्टार सेलेक्ट करना है और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। अब ठीक है, ठीक है, अब तो सही लग रहा है। अब हेडिंग को बड़ा कर लेते हैं। पहले हेडिंग को बड़ा करते हैं, तो इसका क्या था, हेडर टाइटल, ठीक है, फॉन्ट साइज और 8 रैम, 8 रैम ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, नहीं सही है। इसकी लाइन हाइट दे देता हूँ मैं, लाइन हाइट 6 रैम, ठीक है। फॉन्ट वेट 200, 200, ओके, सही लग गया अंदाजा। इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी थी ना, कहाँ है गाइस? ये लाइन, हाँ, तो इसको भी बना लेते हैं, बना लेते हैं। वाले फॉन्ट साइज और 9 रैम, 9 रैम, ठीक है। तो इस हमने यहाँ, आपको याद होगा, एक स्पैन बनाया था, कहाँ गया, टाइटल लाइन, तो उसको बना लेते हैं, टाइटल लाइन डिस्प्ले इनलाइन, इनलाइन नहीं, इनलाइन ब्लॉक, हाइट 5 पिक्सल, विथ 10 रैम, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कोई और हैवी करते हैं इसमें, 8 पिक्सल, 6 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन बॉटम 2 रैम, बिल्कुल सही, ठीक है। जो हमने स्ट्रॉन्ग था हमारा, फॉन्ट वेट इसका देते हैं 800। अब पैराग्राफ को स्टाइल कर लेते हैं। इसका टाइटल का क्या है, मार्जिन 0, पैडिंग 0 दे देता हूँ। हमारा ये क्या था, हेडर पैरा, डॉट हेडर पैरा विथ 50%, फॉन्ट साइज छोड़ते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट साइज 1.2 है, ठीक है। फिर हमारा एक बटन था, हमारा डॉट हेडर बटन, इसका बॉर्डर नन कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन था कुछ, ग्रीन यहाँ से पिक, ओके। कलर वाइट दे देता हूँ मैं, कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल, पैडिंग कितनी, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज 1.4 रैम, और फॉन्ट फैमिली हमारी पॉपिंस, ज़्यादा बड़ा हो गया फॉन्ट। तो नेक्स्ट सेक्शन बना लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में क्या था, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, एक पैराग्राफ है और एक छोटी सी हेडिंग है, H2 बोल देंगे इसको, ये बनाते हैं। इसको मैं बोल दूंगा सेक्शन, और इसमें क्लास दे दूंगा मैं वर्क,
इसमें दो चीज़ थी मेनली, एक छोटी सी हेडिंग थी, ये देख पा रहे हैं आप, और एक पैराग्राफ है बड़ा सा। कर लेते हैं कॉपी। H2 इसको मैं क्लास दे देता हूँ वर्क टाइटल, और फिर मैं पैराग्राफ उठा लेता हूँ। पैराग्राफ में क्या था पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। फिर लाइन ब्रेक दे देते हैं 2। इसको मैं क्लास दे देता हूँ वर्क पैरा, वर्क पैरा क्लास दे देता हूँ। लास्ट में क्या आप देख पा रहे हैं, इतना हिस्सा क्या है, ये अलग है कलर, तो इसको मैं अलग इस पेन में रैप कर देता हूँ। इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास दे दी मैंने। चलो एक्सेंट, एक्सेंट क्लास, ठीक है। ये अब देखते हैं हमारा कैसा दिखता है। ऐसा दिख रहा है। इसको स्टाइल कर लेते हैं। सेक्शन डॉट वर्क, पैडिंग लेफ्ट 7 BW, पैडिंग राइट 7 BW, हाइट 100 ph, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, अलाइन आइटम्स लेफ्ट, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। कुछ ऐसा आ गया। फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था हमारा वर्क टाइटल, उसका कलर क्या था वहीं से पिक कर लेते हैं। कलर ये हो गया। तो वर्क का जो पैरा था उसका मैं करता हूँ फॉन्ट साइज 3 रैम। देखें आप कैसा दिख रहा है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको कम कर। 2 रैम, 2 रैम। वर्क टाइटल की मैं मार्जिन 0 कर देता हूँ। ठीक है, इसका भी मैं मार्जिन 0 कर देता हूँ। ठीक है, और जो मेरा सेक्शन था उसमें मैं गैप दे देता हूँ 1 रैम। ठीक है, और बढ़ा देते हैं जैसे 2 रैम। अब पैराग्राफ का मैं फॉन्ट वेट कर देता हूँ, फॉन्ट वेट 600। ठीक है, फिर जो इसमें एक्सेंट था, हमने एक एक्सेंट स्पैन बनाया था, उसकी मैं क्लास दे देता हूँ। कलर जो अभी हमने ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया था, और फॉन्ट वेट बोल्ड यानी 800। ओके, ये सेक्शन तो बहुत इजी था, आसानी से कंप्लीट हो गया। अब क्या है, हमारा जो बॉडी है इसमें ये थोड़ी सी येलोइश कलर है इसका, और हमने व्हाइट कर रखा है, तो मैं ये कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ और यही हम अप्लाई कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर ये, और जो हमने एक बटन बनाया था इसका कलर
कलर ही हमारा ये क्रीम कलर का हो जाएगा। अब बेटर लग रहा है। ओरिजिनल वेबसाइट में आपने एक चीज देखी थी, जैसे ही हम एकदम टॉप पे जा रहे हैं तो नैप बार हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, स्क्रॉल करते हैं तो ये इसमें बैकग्राउंड कलर आ जाता है। तो यही चीज बना लेते हैं। इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट में आना है आपको। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है नेवर नेव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर नेव डॉट नेवबार विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर स्क्रॉल। जब स्क्रॉल हो तो हम ये फंक्शन रन कराना चाहते हैं। if document dot document document dot document element dot scroll top is greater than 1, तो हम क्या करेंगे, नैप डॉट स्टाइल, इसका स्टाइल हम वाइट कर देंगे। नैप डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ये जो हमने कलर अभी सेलेक्ट किया था, कॉपी किया था, वही। एल्स हम करेंगे इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे अगर कहीं तो नैप डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ट्रांसपेरेंट। देख पा रहे हैं, जैसे ऊपर जाता है तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जैसे स्क्रॉल करते हैं तो वो ओपेक हो जाता है। पर एक चीज की प्रॉब्लम है इसमें, छोटी सी, तो वो है कि हमारी एकदम वो सडनली चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ट्रांजिशन दे देते हैं, छोटा सा ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर और 1 सेकेंड। अब बेटर लगा। तो अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं एक ये छोटी सी इमेज लगी हुई है, हेडिंग है बड़ी सी 4 बार लिखी हुई है और बीच में एक वीडियो चल रही है। इजी है, बना लेते हैं। इसको बोलेंगे सेक्शन। क्या क्लास दें? मैं क्लास दे देता हूँ इंट्रोडक्शन क्लास। इंट्रो क्लास में 3 चीज़ हैं। एक ये हेडिंग, ये बड़ा बड़ा टेक्स्ट जो 4 बार लिखा हुआ है, और एक बीच में ये वीडियो रन हो रही है। सबसे पहले वीडियो लगा लेते हैं। तो पहले एक मैं डिव बनाता हूँ। डिव, इसको बोलता हूँ क्लास मेन इंट्रो मेन। इसमें हमारी वीडियो होगी। वीडियो में हम src दे देते हैं, इमेजेस वीडियो। इसको लूप कर देते हैं, ऑटो प्ले कर देते हैं। कंट्रोल्स को मैं हिडन कर देता हूँ। चेक करते हैं, वीडियो तो आ गई हमारी। अब मैं इस वीडियो को क्लास दे देता हूँ, क्लास इंट्रो वीडियो। वीडियो के अलावा और क्या था हमारा, टेक्स्ट था, ये 4 बार। कल बना लेते हैं इसको भी। स्पेन क्लास इंट्रो टेक्स्ट
और टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ईस्ट सुपर फ्लोर। कॉपी कर लेते हैं। सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा बोल्ड था, तो मैं इसको देता हूँ स्टाइल फॉन्ट वेट 800। ये 4 टाइम्स था, इसको मैं बोल देता हूँ 600, 400, 200। ओके, अब एक हेडिंग और थी, ये वाली छोटी सी हेडिंग, इसको बना लेते हैं। और इसके ऊपर एक छोटी सी इमेज भी लगी हुई है, तो वो भी लगा देता हूँ मैं। इमेज क्लास इंट्रो इमेजेस, और इसमें था एक इमेज स्ट्राइप डॉट वेब। देखें, ये आ गई हमारी। अब इसको स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल तो बहुत इजी है, स्टाइल कर लेते हैं। डॉट इंट्रो हाइट 100 BH। ओके, हमारी डॉट इंट्रो इमेज है, उसकी विड्थ दे देते हैं 100%, हाइट ऑटो और ऑब्जेक्ट फिट कवर रहने देते हैं, हाइट ऑटो। ये आ गई। हेडिंग को थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत स्मॉल है, ये दे देते हैं। डॉट इंट्रो टाइटल, फ़ॉन्ट साइज कम करना है इसका, तो फ़ॉन्ट साइज में कर देता हूँ 0.9 रैम। फ़ॉन्ट वेट कर देता हूँ मैं इसका 600, ठीक है। और कलर दे देता हूँ मैं, यहाँ से पिक कर लेते हैं। इंट्रो का भी बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। क्या था, ये वाला। ओके, अब देखते हैं कुछ ऐसा हुआ। हेडिंग ज़्यादा छोटी हो गई, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हेडिंग 1 रैम और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। जो हमारी इमेज थी इसको मैं पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0 लेफ्ट 0, इंट्रो को मैं पोजीशन रिलेटिव बोल देता हूँ। इसमें पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ 7BW, पैडिंग राइट दे देता हूँ मैं 7BW। कुछ ऐसा हो गया। इसको मैं बोल देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेंटर में आ गया है। और फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम फ्लैग्स स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा हो चुका है। अभी आप देख पा रहे हैं जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ वीडियो पे, इसके कंट्रोल आ जा रहे हैं, तो मैं इस चीज़ को हाइड कर देता हूँ। हाइड करना सिंपल है ना। अभी क्या करेंगे, जो भी माउस वीडियो के ऊपर होवर कर रहा है उसको इग्नोर करना है आपको। तो मैं बोल देता हूँ इंट्रो वीडियो
पॉइंटर इवेंट्स नन। पॉइंटर इवेंट नन क्या करता है कि जब हम किसी एलिमेंट पे ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो बेसिकली इनविजिबल हो जाता है माउस के लिए। तो अब नहीं आ रहा है ये, ठीक है। बाकी का स्टाइल कर लेते हैं, देखें कैसा है। कुछ ऐसा है। हमने इस कंटेनर को क्या बोला था, इंट्रो मेन, इसको मैं बोल देता हूँ पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम। ओके, जो हमारा इंट्रो टाइटल था इसका मैं बता देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज क्या था, 6 रैम, और नहीं इंट्रो टाइटल का नहीं, टेक्स्ट का साइज, इंट्रो टेक्स्ट फ़ॉन्ट साइज 6 रैम और कलर वाइट। ये तो आ गया। पर ये अब वीडियो जो है ओवरफ्लो कर रही है, तो क्या करेंगे, इंट्रो वीडियो को बोल देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। ऐसा हो गया है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज और बड़ा कर लेते हैं। ये ठीक है। इंट्रो मेन डिस्प्ले फ्लैग्स और अलाइन आइटम्स सेंटर। टेक्स्ट हमारा बीचों बीच आ गया। अब वीडियो को भी हम मिडिल में ले आते हैं, तो बोलता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ मैं। ये हमारा मिडिल में आ चुका है। अब ऊपर वाली जो हेडिंग है इसको हमको ऊपर लाना है। अब इस सेक्शन में हमारी हेडिंग जो है इमेज के पीछे चली गई, तो मैं ऊपर से और नीचे से भी थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ। कहाँ गया हमारा इंट्रो, पैडिंग टॉप 4 रैम, पैडिंग बॉटम 4 रैम। अब भी हमारी हेडिंग नहीं आई। हेडिंग क्यों नहीं आई देखते हैं। ये पैडिंग जो है ऊपर की तरफ भाग रही है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंट्रो टेक्स्ट है उसका मैं मार्जिन 0 कर देता हूँ और लाइन हाइट कर देता हूँ मैं 7 रैम। अब टेक्स्ट तो आ गया हमारा, हेडिंग भी आ गई, पर टेक्स्ट के बीच में गैप बहुत ज़्यादा कम हो गया। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के कर देता हूँ 9 रैम। अब ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट हेडिंग जो है हमको इस इमेज के ऊपर लानी है। तो हमको जब भी कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना हो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कि वो फर्स्ट है या लास्ट है, तो हम उसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं, इंट्रो टेक्स्ट और फर्स्ट चाइल्ड करते हैं इसको। तो मैं इसको बोल देता हूँ जेड इंडेक्स 10 और इसको मैं बोल देता हूँ पोजीशन रिलेटिव। तो हमने ये सेक्शन इतना बना लिया है। इसके बाद हमको बनाना है ये वीडियो सेक्शन। इजी है। एक सेक्शन है जिसकी हाइट फुल स्क्रीन की है और एक वीडियो लगी हुई है, लगा लेते हैं। चलिए इसको मैं बोल देता हूँ सेक्शन जिसकी क्लास होगी वीडियो। इसके अंदर कुछ नहीं है, एक वीडियो होगी जिसमें मैं SR से दे देता हूँ इमेजेस vid.mp4। ओके, ऑटो प्ले, म्यूटेड, लूप और कंट्रोल्स फॉल्स कर देता हूँ। और ये पॉइंटर इवेंट्स नन हटा के सभी वीडियोस पर पॉइंटर इवेंट्स नन लगा देता हूँ।
गलत वीडियो सेलेक्ट कर ली, वीडियो 1। ऑटो प्ले कर देते हैं इसको। ओके, तो हमने क्या दिया है, सेक्शन को वीडियो क्लास दी है और सेक्शन डॉट वीडियो, पैडिंग लेफ्ट 7 VW, पैडिंग राइट 7 VW, पैडिंग टॉप कितना दे दें, 4 रैम, पैडिंग बॉटम 4 रैम, ऑलराइट, हाइट 100 BH। ओके, इसके अंदर जो वीडियो है, सेक्शन डॉट वीडियो VIDEO, इसके अंदर जो वीडियो एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, इसको बोल देते हैं बॉर्डर रेडियस 3 रैम। ओके, हाइट 100%, विड्थ 100%, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऐसी लग चुकी है वीडियो हमारी। अब इसमें बीच में एक प्ले बटन भी बना लेते हैं। तो प्ले बटन बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्ले का आइकन चाहिए होगा, तो वो आइकन ले लेते हैं। आइकन के लिए मैं यूज़ करता हूँ icons.js.org, बहुत अच्छी वेबसाइट है। आपको किसी भी आइकन की ज़रूरत हो यहाँ से जाकर आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे ट्रायंगल चाहिए था, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, SVG कॉपी कर लिया। और मैं यहाँ एक बटन बना लेता हूँ, बटन इसको बोलता हूँ मैं क्लास वीडियो प्ले बटन। उसके अंदर जो मैंने भी आइकन कॉपी किया वो मैं पेस्ट कर लूँगा, मैंने कर लिया है। अब इसको स्टाइल करते हैं। सबसे पहले सेक्शन वीडियो में क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर जो मेरा क्या था, वीडियो प्ले बटन, पोजीशन एब्सोल्यूट, और सेक्शन वीडियो को मैं बोल दूंगा पोजीशन रिलेटिव। तो ये हमारा बटन बीचों बीच में आ चुका है। अब इसको स्टाइल कर लेते हैं। बॉर्डर नन, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट वाइट, और कलर इसका होगा हमारा वाइट। ऐसा हो गया। इसकी हाइट दे देता हूँ मैं, हाइट कितने देता हूँ, 5 रैम, विड्थ भी मैं देता हूँ 5 रैम, और मैं बॉर्डर रेडियस इसकी दे देता हूँ 5 रैम। बॉर्डर रेडियस दे दी थी मैंने, बॉर्डर रेडियस लिख दिया है, एडिट कर देता हूँ। ये ऐसा हो गया। थोड़ा और बड़ा करना है हमको, आइकन भी बड़ा करना है, और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट वाइट नहीं, ट्रांसपेरेंट ब्लैक होगा हमारा। तो यहाँ ये 32 लिखा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से 2 रैम, और बड़ा कर देते हैं। ओके, और इसका भी साइज बड़ा कर लेते हैं, 8 रैम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। ये नेक्स्ट सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, देख पा रहे हैं। इसमें एक हेडिंग है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। तो हम ये सेक्शन बना लेते हैं। तो हम इसमें ग्रिड का यूज़ करेंगे, और इस सेक्शन को हम बोल देते हैं सेक्शन डॉट इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स, स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, इंग्रेडिएंट्स।
इसमें हमको क्या दिख रहा है, एक हेडिंग है, एक हेडिंग है, फिर एक बिग हेडिंग है और 3 कॉलम्स हैं इसमें। चलिए तो देखते, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले हेडिंग H2 हमारी होगी, इसको बोलेंगे हम अवर इंग्रेडिएंट्स। इसको मैं क्लास दे देता हूँ ing टाइटल। ओके, फिर हम एक डिव बना लेते हैं डॉट ing मेन, जिसमें हमारा ये कार्ड है। इस कार्ड को बोलते हैं हम डॉट बिग कार्ड। ओके, इसमें हमारी एक S3 है, क्लास दे देते हैं उसको बिग कार्ड टाइटल। इसमें लिखा है हमारा अपसाइकल्ड यीस्ट और बीच में एक लाइन ब्रेक दे देते हैं। ओके, फिर एक हमारा पैराग्राफ है जिसको मैं क्लास दे देता हूँ बिग कार्ड पैरा, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब मैं एक बटन बना लेता हूँ जिसमें क्लास देता है, क्लास क्या दे, बिग कार्ड बटन। इसमें लिखा हुआ है लर्न मोर। ओके, बिग कार्ड के बाद हमारे कुछ स्मॉल कार्ड्स भी हैं, वो बना लेते हैं डॉट कार्ड डॉट टेस्टी। ओके, इसमें हमारी एक S3 है जिसमें लिखा हुआ है टेस्टी। फिर एक हमारी अनऑर्डर लिस्ट है जिसमें फर्स्ट लिस्ट आइटम है बिटर फ्री। फिर हमारा लिस्ट आइटम है उमामी टेस्ट। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं इस कार्ड को। सेकंड कार्ड है हमारा कंज्यूमर, इसमें बोलते हैं हम कंज्यूमर अपीलिंग। इसको बोलते हैं हम वीगन फ्रेंडली, FRIENDLI। सिंपल लेबलिंग। फिर हमारा लास्ट जो थर्ड कार्ड है वो है हमारा न्यूट्रिशन, इसको बोल देते हैं हम न्यूट्रिशनली कंप्लीट। ओके, यही के लिए मैं ऑटो सेव ऑफ कर देता हूँ। हाई क्वालिटी प्रोटीन कंटेंट PD CAAS 1.0 rich in fibers LI rich in vitamins and minerals। जो लास्ट कार्ड है हमारा उसको बोलेंगे हम इम्पैक्ट, मिनिमल इम्पैक्ट अपसोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स मिनिमल प्रोसेसिंग। ओके, हमारा HTML मार्कअप तो कंप्लीट हो गया है। अब इसको स्टाइल कर लेते हैं। चलिए अपनी CSS फाइल खोल देता हूँ। डॉट इंग्रेडिएंट्स।
ओके, पैडिंग लेफ्ट 7 BW, पैडिंग राइट 7 BW, पैडिंग टॉप कितना लेना 4 रैम, पैडिंग बॉटम 4 रैम, चारों तरफ से गैप ले लेते हैं थोड़ा सा, हो गया। फिर जो हमारी शेडिंग है इसको स्टाइल कर लेते हैं। कलर ये ऑरेंज, ओके। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज 0.9 रैम, ओके। ज़्यादा छोटा कर लिया, 1 रैम कर लेते हैं इसको, ओके। तो अब हमारा जो मेन जो इंग्रेडिएंट मेन जो हमने डिव बनाया है इसको हम ग्रिड बना लेते हैं। डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, हमको कितने कॉलम चाहिए थे तो देख पा रहे हो हमारे पास कॉलम क्या है, 3 कॉलम चाहिए, और जो लेफ्ट वाला कॉलम है वो राइट वाले कॉलम्स का डबल साइज है, ओके। बना लेते हैं। तो इसको हम कॉलम बनाएंगे 2FR 1FR 1FR। ग्रिड टेम्पलेट रोज बना लेते हैं 1FR 1FR, ओके। देखते हैं कैसा मार्कअप दिख रहा है हमको, ओके। तो ये ऑलरेडी बेटर लगने लगा है, पर अब आप क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स को अच्छे से अलाइन कर लेते हैं। पॉपअप विंडो कर लेता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ क्या हो रहा है, ओके। तो हमने इसको बेक कार्ड बोला है, इसको टेस्टी, इसको कंज्यूम, इसको न्यूट्री और इसको इम्पैक्ट, ओके। तो डॉट बिग कार्ड ग्रिड रोज 1/3, ओके। जिसमें टाइटल था उसको बड़ा कर लेते हैं। टाइटल क्या दिया था हमने, बिग कार्ड टाइटल, बिग कार्ड टाइटल, फ़ॉन्ट साइज 4 रैम और बड़ा कर लेते हैं 6 रैम, फ़ॉन्ट वेट 200, लाइन हाइट 5 रैम 6 रैम दे देते हैं, मार्जिन 0, ओके। इसमें कैपिटल U, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कैपिटल U कर देते हैं, ऑलराइट। अब इसमें क्या है, हमारा बिग कार्ड टाइटल था, फिर हमारा बिग कार्ड पैरा था। फ़ॉन्ट साइज 1.1 रैम दे देते हैं, ओके। और मार्जिन टॉप 1 रैम, मार्जिन बॉटम 1 रैम, ऑलराइट। फ़ॉन्ट साइज और बड़ा कर लेते हैं 1.3 रैम, ओके। मार्जिन टॉप एंड बॉटम बढ़ा लेते हैं, ओके। अब जो हमने ग्रिड बनाई थी उसमें थोड़ा सा गैप दे देता हूँ मैं, गैप 2 रैम, ओके। इतना तो हो गया हमारा। अब यहाँ पैडिंग ज़्यादा है तो पैडिंग बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ओके। तो बिग कार्ड था हमारा, उसमें पैडिंग राइट 4 रैम और पैडिंग बढ़ा लेते हैं 5 रैम,
हाँ ये सही है। ओके, अब ये छोटे छोटे कार्ड्स हैं, इनके राइट लेफ्ट में एक बॉर्डर आ रहा था तो वो भी बना लेते हैं। तो डॉट कार्ड बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे आ गया। पर बॉर्डर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया, इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ DDD। ओके, पैडिंग लेफ्ट 1 रैम, हाँ 1 रैम ठीक है। और जो डॉट कार्ड के अंदर हमारा H3 है उसमें से मैं मार्जिन हटा देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है हमारा ब्राउज़र का। ऑलराइट, ओके नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। इजी है। ओ एक चीज़ मैं भूल ही गया, बटन स्टाइल करना भूल गए। तो दोस्तों जल्दी से बटन स्टाइल कर लेते हैं। बिग कार्ड बटन बोला था मैंने इसको। बॉर्डर नन होगा इसका, बॉर्डर नन। ओके, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको 100 पिक्सल। पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल 20 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं इसको 1.1 रैम। ओके, फ़ॉन्ट फैमिली में दे देता हूँ इसको पॉपिंस। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा जो ग्रीन था वो वाला दे देते हैं, और कलर वाइट हो जाएगा। ऑलराइट, बटन बन गया। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सेक्शन बहुत ईजी है, इसमें एक हेडिंग है और 5 कार्ड्स हैं, इसमें एक एक इमेज है और एक एक टाइटल है। ओके, बना लेते हैं। तो इसी सेक्शन के अंदर बना लेते हैं, क्योंकि सेपरेट सेक्शन बनाना क्या ज़रूरत है, छोटा सा है। ओके, तो मैं डॉट डिव बोल देता हूँ। डिव होगी जिसकी क्लास होगी इमेजेस। ओके, इसमें हमारा क्या होगा, डॉट img कार्ड 5 कार्ड्स थे ना। ओके, और सभी के अंदर एक इमेज होगी। SR से देते हैं इमेजेस 1 और इमेजेस 2 डॉट वेब पी, इमेजेस 3 डॉट वेब पी, इमेजेस 4 डॉट वेब पी। ये सभी इमेजेस आपको उसी जो डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं फोल्डर, सभी उसी में मिल जाएंगे। फिर इस सभी कार्ड में टाइटल भी है, तो मैं टाइटल लगा देता हूँ। इसको बोलेंगे मैं H4 हो जाएगा। क्लास दे देता हूँ, क्लास img कार्ड टाइटल। ओके, फर्स्ट टाइटल क्या हमारा, मीट अल्टरनेटिव्स। ओके, सेकंड हमारा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। फिर हमारा जो थर्ड है वो है बिस्किट्स एंड स्नैकिंग। फिर हमारा जो फोर्थ टाइटल है वो है पेनिफिकेशन। स्पेशलाइज्ड एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन लास्ट हमारी टाइटल। कुछ ऐसा आ चुका है। फिर हमारा एक डिलीशियस इन करके एक टाइटल था, वो ही बना लेते हैं। H2 डिलीशियस इन क्लास दे देता हूँ मैं इसको, जो हमने जो टाइटल को दी थी ing टाइटल। ऑलराइट, ओके,
अब स्टाइल कर लेते हैं इसको। जो हमारा इंग्रेडिएंट्स नाम का सेक्शन था उसमें मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग डायरेक्शन, कॉलम और गैप टू रैम। फिर हमारा डॉट इमेजेस करके एक टिप थी, उसमें सेलेक्ट करते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, ओके, गैप टू रैम, ओके, डॉट इमेजेस। फिर इनके अंदर जो भी इमेज है उनको सेलेक्ट करेंगे और इनकी विड्थ देते हैं हम 10 रैम, और बड़ा कर लेते हैं 13, हाँ 13 ऑल राइट है, ओके। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। फिर जो हमारे .img कार्ड थे उनकी विड्थ दे देंगे हम मेन कंटेंट, ओके। और जो हमारी img कार्ड टाइटल था उसका मार्जिन हम 0 कर देंगे। इजी था काफ़ी, ओके। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ओके। जो इमेजेस थी उनको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 1 रैम, ऑलराइट। जो टाइटल था उसको हम अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, गुड, ओके। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। ये भी सेम है हमारा इस वाले की तरह, इसमें भी एक वीडियो लगानी है हमको और थोड़ा सा टेक्स्ट है, बना लेते हैं, ऑलराइट। इसको बोलेंगे हम सेक्शन वीडियो 2 क्लास होगी जिसकी, ओके। इसमें एक वीडियो लगा लेते हैं, वीडियो इमेजेस, हमारे पास वीडियो होनी चाहिए वीडियो 2.mp4, ओके। इसको भी ऑटो प्ले लूप कंट्रोल्स हिडन कर देते हैं, कंट्रोल्स फॉल्स, ये भी म्यूटेड होगी हमारी, ओके। फिर एक डिप बनाएंगे हम इसको बोलेंगे हम वीडियो 2 कंटेंट, जिसमें एक हमारी हेडिंग है डू यू वांट ए सैंपल, और जो हमारा अ सैंपल है वो क्या है, बोल्ड है, तो उसको हम क्या करेंगे स्ट्रॉन्ग टैब में रैप कर दें, ओके। फिर इसके बाद हमको एक बटन चाहिए होगा, मैं बटन बना लेता हूँ। इसकी क्लास दे देता हूँ मैं क्लास वीडियो 2 बटन, इसका टेक्स्ट है गेट इन टच, इतना बन गया। अब इसको स्टाइल कर लेते हैं, सेक्शन डॉट वीडियो 2 पैडिंग लेफ्ट 7 VW, पैडिंग राइट 7 VW, पैडिंग टॉप 4 रैम एंड पैडिंग बॉटम 4। इसको पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। अब वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन डॉट वीडियो 2 बॉर्डर रेडियस कितनी दें, बॉर्डर रेडियस हमने पिछली वाली वीडियो में कितनी दी थी सेम देनी है, 3 रैम, कुछ ऐसा दिख रहा है। वीडियो को फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ओके। अब ये टेक्स्ट हमको एकदम सेंटर में चाहिए, सेंटर में लाने के लिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले मैं इसको एक ही डिब में ले आता हूँ, डॉट वीडियो 2 कंटेंट पोजीशन एब्सोल्यूट। ये जो सेक्शन था उसमें हम देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेट,
हमारा सेंटर में आ चुका है, स्टाइल कर लेते हैं। वीडियो टू कंटेंट H2 फॉन्ट साइज, इधर लाइन ब्रेक दे देते हैं। लाइन हाइट 5 rem, कलर वाइट, इसमें पैडिंग दे देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग 4 rem। हमारा बाकी का सब फॉन्ट वेट थिन है और सब सैंपल बोल्ड है, तो सबको थिन कर लेते हैं। फॉन्ट वेट 200। अब बटन को स्टाइल करेंगे। बैकग्राउंड कलर फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, और फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। फॉन्ट वेट भी बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट वेट 400। ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट भी सिंपल है, इसमें हम 2 रोज बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। बना लेता हूं मैं सेक्शन जिसकी क्लास होगी इम्पैक्ट, जिसमें एक H2 है, ओनिमा इम्पैक्ट करके। फिर H3 है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। फिर एक पैराग्राफ है, सबको क्लास दे देता हूं मैं साथ ही साथ। क्लास इम्पैक्ट टाइटल, क्लास इम्पैक्ट हेडिंग, क्लास इम्पैक्ट पैरा। और जैसा कि मैंने बोला था अभी ये 2 कॉलम होंगे, तो मैं इसको एक अलग डिव में रैप कर देता हूँ। इस सभी को डिव क्लास इम्पैक्ट टेक्स्ट, इसको यहाँ से मैं कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर एक और डिव बनाएंगे हम, डॉट इम्पैक्ट सर्कल्स, इसमें एक डिव होगी क्लास सर्कल्स, इसमें हमको 3 डिव चाहिए। डॉट सर्कल, इसको डार्क बोल देते हैं, लाइट। फिर इसके नीचे एक टाइटल है, कर देते हैं H3, 1/3 ऑफ द फूड इज वेस्टेड। इसको क्लास दे देते हैं इम्पैक्ट कार्ड पैरा, इसको क्लास दे देता हूँ मैं इम्पैक्ट कार्ड टाइटल। ऐसा ही हमको एक और चाहिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज। और इसमें ये सर्कल लगाने की बजाय मैं लगाऊंगा 2.1 m। इसमें मैं लिख दूंगा बिग टेक्स्ट, और मैं इसको खिला देता हूँ इम्पैक्ट कार्ड। टन्स ऑफ ईस्ट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलिए HTML तो हमारा कंप्लीट है, अब इसको स्टाइल कर लेते हैं। अपने सेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन डॉट इम्पैक्ट,
पैडिंग लेफ्ट 7 BW, पैडिंग राइट 7 BW, पैडिंग टॉप 4 रैम, पैडिंग बॉटम 4 रैम, हाइट आपकी 100 BH एंड डिस्प्ले ग्रिड, क्योंकि हमको दो कॉलम और 2 रोज बनानी है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1FR 1FR एंड ग्रिड टेम्पलेट रोज आपका 1FR एंड 1। ओके, इतना हो गया। अब पहले इम्पैक्ट टेक्स्ट को हम ऊपर वाले 2 कॉलम में अलाइन कर देंगे। डॉट इम्पैक्ट टेक्स्ट ग्रिड कॉलम स्पैन 2। देखें कैसा है हमारा, ऑलरेडी ये अलाइन होने लगा है। टेक्स्ट बड़ा कर लेते हैं इसका। तो हमारी जो इम्पैक्ट टाइटल है तो उसका कलर कर देते हैं ये ऑरेंज। एक्चुअली जो इम्पैक्ट टेक्स्ट के अंदर सभी टेक्स्ट हमको ऑरेंज करना है तो वो कर लेते हैं, इतना आसान रहेगा। कलर ऑरेंज। ओके, फिर जो हमारा डॉट इम्पैक्ट टाइटल है उसका फ़ॉन्ट साइज दे देंगे हम 0.9 रैम और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ऑलराइट, और इसका हम मार्जिन 0 कर देंगे। फिर हमको इम्पैक्ट हेडिंग स्टाइल करनी है। इम्पैक्ट हेडिंग फ़ॉन्ट साइज 2 रैम और बड़ा कर लेते 3 रैम कर लेते हैं। इसको मैं 1 रैम कर देता हूँ। फॉन्ट वेट बोल देते हैं 200। लाइन हाइट 3 रैम सही रहेगी। ऑलराइट, अब एन के बाद इसमें हमको लाइन ब्रेक देना है तो वो दे लेते हैं। लाइन हाइट 4 रैम कर लेते हैं। टेक्स्ट साइज भी 4 रैम कर लेते हैं और लाइन हाइट 5 और मार्जिन 0 कर देते हैं। और टाइटल पे से मार्जिन हटा देते हैं। इस टेक्स्ट को भी हमको स्मॉल करना है तो 2 के बाद लाइन ब्रेक लगाना है, वो लगा देते हैं। 2 इधर लाइन ब्रेक। डॉट इम्पैक्ट पैरा फॉन्ट साइज 1.4। अब ये सर्कल्स बना लेते हैं। पहले टेक्स्ट को स्टाइल कर लेते हैं आराम से। ओके, तो इम्पैक्ट कार्ड टाइटल जो है डॉट इम्पैक्ट, तो हम टाइटल को ही थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कार्ड्स के। इम्पैक्ट कार्ड टाइटल फॉन्ट साइज 1.2 रैम। कार्ड का टाइटल बड़ा कर लेते हैं। इम्पैक्ट कार्ड टाइटल फॉन्ट साइज 1.3 रैम। 1.3 रैम हो चुका है। और पैराग्राफ का ही फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। इसको मैं 2 रैम कर देता हूँ। फॉन्ट साइज 1.3 रैम। जो इम्पैक्ट कार्ड है हम उसका पैडिंग राइट कर देते हैं 4 रैम। इम्पैक्ट का टाइटल है उसका मार्जिन हटा देते हैं। ओके, अब सर्कल्स बना लेते हैं। इम्पैक्ट सर्कल्स, सर्कल हाइट 10 रैम, विथ 10 रैम, बॉर्डर रेडियस 5 रैम। ओके, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। सर्कल की स्पेलिंग गलत ही कर दी हमने, CIRCLE होगा। ओके, अब इनको एक लाइन में ले आते हैं। इम्पैक्ट सर्कल्स डॉट सर्कल्स डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके, एक चीज़ और, थोड़ा सा ऊपर मार्जिन भी देना होगा टेक्स्ट से।
तो हमारा इम्पैक्ट टेक्स्ट था, इसका मार्जिन बॉटम कर देते हैं 4 रैम और बढ़ा लेते हैं। ओके, ऊपर का वन है फाइल, लास्ट का ऑटो, ठीक है। अब बाकी के हमारे जो 2 सर्कल हैं वो लाइट है कलर में, उनकी ओपेसिटी हम कम कर लेंगे। पहले जो इसका है सिर्फ मार्जिन बॉटम हटा, ओपेसिटी 0.4। ओके, अब हमको ये 2.1 लिखना है, बहुत बड़े टेक्स्ट में लिख लेते हैं। डॉट बिग टेक्स्ट, फॉन्ट साइज 20 रैम, 20 रैम ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं 14 रैम। फॉन्ट वेट 600, हाँ ये सही है। लाइन हाइट कर लेते हैं कितना हम, 10 रैम। कलर दे देते हैं ऑरेंज हमारा। फॉन्ट साइज 13 रैम कर लेते हैं। ओके, ये सेक्शन भी इजी था। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा ये वाला, ये ही बहुत सिंपल है, इसको ही बना लेते हैं। सेक्शन बनाएंगे, इसको बोल देंगे डॉट बॉटम, क्लास बॉटम हो जाएगी। इसमें एक वीडियो लगाएंगे और जो हमारी वीडियो है लास्ट वाली वीडियो 3 वो लिंक कर दें। ऑटो प्ले, लूप, कंट्रोल्स पॉज कर देते हैं, म्यूटेड रहेगी। ओके, इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट भी है वो भी ऐड कर लेते हैं। बॉटम टेक्स्ट, ओके, इसमें एक H2 है, लिखा हुआ है इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट्स। इनके बाद लाइन ब्रेक दे देते हैं। जो आवर प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है, बोल्ड है, तो इसको स्ट्रॉन्ग में रैप कर। फिर एक बटन है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ बॉटम बटन, और H2 को क्लास दे देता हूँ मैं बॉटम टाइटल। ओके, अब इसको स्टाइल कर लेते हैं। बटन के अंदर क्या लिखा हुआ था, गेट इन टच भी लिख लेते हैं। ओके, डॉट बॉटम, पैडिंग लेफ्ट 7 BW, पैडिंग राइट 7 BW, पोजीशन रिलेटिव। ओके, जो हमारी डॉट बॉटम के अंदर जो वीडियो है इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, इंसर्ट 0 और ऑब्जेक्ट फिट कवर, हाइट दे देते हैं उसको 700 पिक्सल। सेक्शन को हाइट देंगे हम, इसको नहीं देते, 600 पिक्सल दे देते हैं। ओके, टॉप 0 रहेगा इसका, लेफ्ट भी 0, विथ 100%, हाइट 100%। ओके, अब टेक्स्ट को ऊपर लाना है, टेक्स्ट को ऊपर ले आते हैं। जो बॉटम था इसको डिस्प्ले फ्लैक्स देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। इसको पोजीशन रिलेटिव और जेड इंडेक्स 10 दे। टेक्स्ट बड़ा कर लेते हैं। टाइटल, फॉन्ट साइज 5 रैम, फॉन्ट वेट 200, लाइन हाइट दे देते हैं 6 रैम, कलर वाइट,
ओके, अब हमको और बड़ा कर लेते हैं, इसको छोटा लग रहा है अभी। और बड़ा करना, 7 रैम कर लेते हैं और मार्जिन 0। अब बटन को स्टाइल कर लेते हैं, डॉट बॉटम बटन, फॉन्ट साइज 1.4 है, पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर वाइट और बॉर्डर हटा देते हैं, बॉर्डर नन। एंड फॉन्ट फैमिली हमारी होगी पॉपिंस और मार्जिन टॉप 2 है। ये सेक्शन भी बन गया हमारा। अब सबसे बॉटम बना लेते हैं फुटर। तो फुटर में आप देख पा रहे हैं 3 कॉलम है, 1 2 और 3 कॉलम है। तो बना लेते हैं 3 कॉलम और 2 रोज है। ओके, तीन सेक्शन है। पहला सेक्शन है हमारा कॉन्टैक्ट, सेकंड है अबाउट ओनिमा और थर्ड कॉन्टैक्ट फॉर्म है। तो बस बना लेते हैं डॉट कॉन्टैक्ट, तो एक H2 होगी, इसमें लिखा होगा कॉन्टैक्ट, और इसको एक और क्लास दे देते हैं। छोड़िए, और क्लास देने की जरूरत नहीं है। इसमें एक एंकर टैग होगा जिसमें होगा मेल टू @info@onima.io। फिर एक और लिंक है जो कि टैली होगा। जीरो 1 7 8 0 5 4 7 8 3। फिर एड्रेस है हमारा, खिला दे देता हूँ मैं इसको एड्रेस, कॉपी कर लेते हैं। छोड़िए, रैंडम टेक्स्ट डाल देते हैं। फिर एक डिव होगी सोशल्स की, डॉट सोशल्स, तो फर्स्ट लिंक है हमारी फॉलो अस इन लिंक्डइन। इधर ही हम कॉपीराइट टेक्स्ट डाल देते हैं। कॉपी 2023 ओनिमा, फिर हमारी डिव है अबाउट। ओके, इसमें लिंक्स हैं तो लिंक्स बना लेते हैं। अवर इंग्रेडिएंट्स, टेक्नोलॉजी, रिक्वेस्ट सैंपल,
जॉइनर्स एंड लीगल। लास्ट में एक फॉर्म है वो बना लेते हैं। फॉर्म टाइप पोस्ट होगा। ओके, हेडिंग दे देते हैं, लीजेंड बोलते हैं। फॉर्म में जो हेडिंग देते हैं उसको लीजेंड बोलते हैं। एक पैराग्राफ होगा। लास्ट में एक इनपुट है जो कि टेक्स्ट टाइप का है। नेम ईमेल है, आईडी भी इसकी ईमेल है। इसमें प्लेस होल्डर दे देते हैं ईमेल। फिर एक बटन होगा, इसमें लिखा होगा सब्सक्राइब। स्टाइल कर लेते हैं। पैडिंग लेफ्ट 7 pw, पैडिंग राइट 7 pw, पैडिंग टॉप 4 rem, पैडिंग वाटर 4 rem, बैकग्राउंड कलर यहाँ से पिक कर लेते हैं। कलर वाइट। इसमें H2 देना भूल गए, H2 अबाउट ओनिमा। क्लास दे देते हैं फुटर टाइटल। इसको भी क्लास दे देते हैं फुटर टाइटल। डिस्प्ले ग्रेड दे देते हैं। ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स होगा हमारा 1FR 1FR 2FR। ओके, हमारे ग्रेड टेम्पलेट रोज होंगी ऑटो ऑटो। ओके, जो हमारा डॉट सोशल्स है उसमें कौन हमारी सेकंड रो में आएगा, वो ग्रिड रो कर देता हूं मैं 2x3 और ग्रिड कॉलम होगा हमारा 2x1x2। ओके, अब बाकी चीजों को स्टाइल कर लेते हैं। फुटर के अंदर जो भी ए है, फुटर ए, उनका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। कलर वाइट, टेक्स्ट एक्यूरेशन नन। फुटर ए, ओवर पर हमको एक कलर इसका चेंज करना है जो कि हमारा है ऑरेंज वाला। एंड ट्रांजिशन दे देते हैं। ओके,
अब जो हमारी कॉन्टैक्ट और सोशल्स वाली हैं एंड अबाउट वाली डिव है, उनको डिस्प्ले फ्लैग्स बना लेते हैं। फ्लाई डायरेक्शन कॉलम, गैप दे देते हैं 1 रैम। जो हमारा फुटर टाइटल है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका अपर केस, फॉन्ट साइज 1 रैम एंड मार्जिन हमारा 0। जो हमने ग्रिड बनाई है उसमें गैप दे देते हैं। अपने फॉर्म को स्टाइल कर लेते हैं हम जल्दी से। फॉर्म डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम्स, फ्लैग्स स्टार्ट, ग्रिड रो span 2, justify content space between, ओके। अब जो हमारा लीजेंड है उसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट साइज 5 रैम, फॉन्ट वेट 200, फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। लाइन हाइट 4 रैम, फाइव रैम ठीक रहेगा। जो हमारा इनपुट है उसमें ऑल अनसेट कर देते हैं और बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड वाइट विथ 100%, एंड पैडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल। जो फॉर्म इनपुट जब फोकस हो हमारा तो बॉर्डर बॉटम हमारा होगा 1 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज एंड कलर हो जाएगा हमारा। इसमें थोड़ा ट्रांजिशन दे देते हैं। फॉर्म के अंदर जो बटन है पैडिंग दे देते हैं इसमें 10 पिक्सल 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हमारा जो ये ग्रीन था लाइट ग्रीन, वो बॉर्डर नन, कलर वाइट एंड फॉन्ट फैमिली हमारी पॉपिंस। मार्जिन टॉप हमारा दे देते हैं 1 रैम एंड फॉन्ट साइज दे देते हैं इसका 1.2 रैम। देख पा रहे हैं हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है, टॉप से लेके बॉटम बहुत ब्यूटीफुल बनी है। सिंपल है, आप लोग सब फॉलो कर रहे होंगे तो अभी तक बन गए होंगे। अगर आप फॉलो नहीं कर पाए
तो आप फिर से इसको रिवॉच कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं पूरी वेबसाइट।